गुरु भक्ति योग। ब्रह्म विषय ज्ञान अति सूक्ष्म है, शंकाएं पैदा होती है और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्म ज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। सत्य के सच्चे खोजी को सहायभूत होने के लिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपनी प्रेमपूर्ण एवं विवेकपूर्ण निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों में से उसे आगे बढ़ाते हैं। सच्चे गुरु सदैव शिष्य के अज्ञान का नाश करने तथा उसे उपनिषदों का ज्ञान देने में संलग्न रहते हैं। वेद भी ज्ञान मार्ग के पथ प्रदर्शक गुरु की प्रशस्ति गाना चूकते नहीं है। साधक कितना भी बुद्धिमान हो, फिर भी गुरु अथवा आध्यात्मिक आचार्य के सहाय के बिना वेदों की गहनता प्राप्त करना या उनका अभ्यास करना उसके लिए संभव नहीं है। गुरु अपने शिष्य की दैवी शक्तियों को जागृत करते हैं। प्रथम तो अपने गुरु को, आध्यात्मिक आचार्य को खोज लो जो आपको अनंत तत्व अथवा शाश्वत चेतन प्रवाह के साथ एकत्व साधने में सहाय कर सके। अध्यात्म मार्ग में सलामती पूर्वक दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए अपने गुरु के द्वारा ही शिष्य को सूचनाएं मिल सकती हैं। अपने गुरु की इच्छा के शरण हो जाओ, उनको आत्मसमर्पण करो, तभी आपका उद्धार होगा। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं है। गुरु दृष्टि, स्पर्श, विचार या शब्द के द्वारा शिष्य का परिवर्तन कर सकते हैं। अपने मित्रों, आदर्शों तथा गुरु या आध्यात्मिक आचार्य के प्रति सदैव वफादार एवं सन्निष्ठ बने रहो। गुरु ही आपके सच्चे मार्गदर्शक है। संत सुंदरदास जी अपने काव्य में कहते हैं कि धन्य भागी है वे शिष्य जो निरंतर इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि श्री गुरु की कृपा दृष्टि उनमें नित्य निवास करे। उनका हृदय अपने सद्गुरु की दिव्य दृष्टि के आलोक से आलोकित रहे। श्री गुरु की कृपा दृष्टि से ही समस्त जगत की सृष्टि हुई है। इसी से समस्त जगत के पदार्थों की पुष्टि होती है। समस्त सच्छास्त्रों का मर्म इसी में समाया हुआ है। श्री सद्गुरु की कृपा दृष्टि मिलने पर ही जगत की व्यर्थताओं का पता चलता है। यही शिष्यों के अवगुणों को धोकर परिमार्जित करती है। तत्सत्ता यही है। इसी से साधक में एकत्व से युक्त समत्व दृष्टि विकसित हो जाती है। संसार में गुणों को विकसित करने वाली, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली, सकल भुवनों के रंगमंच की स्थापना का परम कारण यही है। यही आधार स्तंभ है। करुणा रस का वर्णन करने वाली इस सद्गुरु की कृपा दृष्टि में पुरुष और प्रकृति अन्य 24 तत्व समाये हुए हैं। समष्टि की रूपमाला जीवन के सभी नियम, काल आदि सभी कारण जिसमें समाये हैं, वह सच्चिदानंद स्वरूप
श्री सद्गुरु की कृपा दृष्टि ही है। निर्गुण धारा के कवियों ने इसी हेतु गुरु को ही आधारशिला मान अपनी आराधना की नींव रखी है। अपने अगले पद में वे कहते हैं, गुरु बिन बाट नाही, कौड़ी बिन हाट नहीं। सुंदरदास जी ने इसका अर्थ गांभीर्य भरा किया है। वे कहते हैं, वह बाजार ही क्या जहां सिक्के ही न हो। वैभव विहीन बाजार किस काम का। माध्यम के अभाव में वस्तु का विनिमय कैसे संभव है। कोई फारसी पढ़ना चाहता हो पर फारसी का विद्वान ही नहीं तो बिना पढ़े फारसी कैसे आएगी। जोहरी ही नहीं है तो मणि की परख कौन करेगा। हाथ में नग लिए कोई घूमता रहे तो क्या संशय दूर हो पाएगा। गुरु ही प्रकाशक है, संशय दूर करते हैं। वे भवरोग की औषधि के ज्ञाता है। अगर गुरु नहीं तो हर ज्ञान अंधकार में शीशे के तुल्य है। संसार में तो सभी भ्रम में डूबे हुए हैं। जोगी, जैन, जंगम, सन्यासी, बनवासी, विविध वेशधारी लोगों के मत भ्रमपूर्ण हैं। उनके भ्रमपूर्ण मतों को उन्होंने खंडित किया। उन्होंने तपस्वियों, ऋषियों, कवीश्वरों के मतों का अध्ययन कर वास्तविक सत्य को पहचाना। उन्होंने सारे वेदों, तंत्रों, स्मृति, पुराण, ग्रंथों के तत्व को अधीत किया। सुंदर कहत कछु महिमा कही न जाइए, ऐसे गुरुदेव दादू मेरे मन माहिए। जिस गुरुदेव ने भव सागर में बहते हुए शिष्य को पार लगा दिया वह धन्य है। दादू सद्गुरु बन दिए सो मेरे सिर मोर, सुंदर बहिया जाए था फकरी लगाया ठोर। कौन है उनके समान उदार, ज्ञान का खजाना खोलकर रख दिया, ऐसा खजाना जो अक्षय है। आत्मा और परमात्मा जुदा जुदा हो गए थे, लेकिन बिना सद्गुरु के मिलाप के वे कैसे एक हो सकते हैं। धन्य है मेरे गुरुदेव जिन्होंने यह भूमिका अदा की।